हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स किए हैं उसमें हमारा इंटीग्रेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम थोड़े जो क्वेश्चन फॉर्मूलेस बचे हैं उनका रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले मैं अब फॉर्मूले बताऊँ, आगे के फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपको कल हमारे जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो हमसे एक पॉइंट पे माइनस के निशान पे हमसे गलती हो गई थी, तो उसी गलती को हम आज रेक्टिफाई करेंगे। एक्चुअल में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करते करते मुझे 12-1 बज जाते हैं रात के, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से एक आध गलती हो जाती है। और अगर आपको पता चल जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो वो गलती क्या थी। जैसे मैंने कहा था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जो मतलब अपोजिट काम वर्क करेंगे। डिफरेंशिएशन जैसे रेट बताता है, डिवाइड करता है, मतलब एक रेट चेंज बताता है। इंटीग्रेशन उसको समेशन करके बताता है। तो उसी तरीका क्या है, जैसे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स, ये क्या आ गया हमारा कोस एक्स। अब मैं डी साइन एक्स डी एक्स को उस साइड ले जाऊँ तो कोस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का साइन कर दूँ तो अब देखो मेरा कोस एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा, मेरा साइन एक्स प्लस में सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था। तो कोस एक्स डी एक्स का हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। तो और अगर साइन एक्स को हम ऐसे लिख दें, सॉरी कोस एक्स को, गलती नहीं करनी, हमें साइन का ध्यान रखना है। कोस ए एक्स प्लस में बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब हमें कोस का पता चल गया, आता है साइन प्लस के साइन के साथ ए एक्स प्लस में बी। एक मैंने बताया था, अगर ऐसे ही अंदर एक ये u हो और u फंक्शन ऑफ x हो तो उसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर a आएगी, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस में c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब मैं अगर ये तो मैंने कोस का इंटीग्रेशन जाना मैंने, अगर मैं साइन का, तो साइन का उसका सॉरी साइन का बताना है मुझे इंटीग्रेशन, तो मैं एक चीज़ है, पहले कोस का डिफ्रेंशिएशन बताओ, कोस डी बाई डी एक्स। अच्छा, मैं थीटा लिख दूँ यहाँ पर, ये वैलिड नहीं होगा। एंगल यहाँ थीटा है और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या बताया था अपने लेक्चर में कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है वेरिएबल भी उसी रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो टर्म आएगा फंक्शन वो x पे डिपेंड करना चाहिए। तो ये कितना आया था, ये आया था मेरा माइनस का साइन एक्स। अभी माइनस का साइन एक्स आया था। अब मैं वही करूँगा, मैं इसको उस साइड ले दूँगा, डी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो अब देखो क्या आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये माइनस का साइन इस साइड ले आया, माइनस डी कोस एक्स। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसी का है, ये आ जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। अब देखो ये उल्टा हो गया है, वहाँ पर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस एक्स आता है लेकिन प्लस का आता है, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा माइनस का साइन एक्स आता है। यहाँ आप देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस एक्स आएगा, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का साइन एक्स आएगा। तो दोनों ही अपोजिट काम करते हैं। आपको बस आप डिफरेंशिएशन के साइन याद कर लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हुए उसका अपोजिट कर देना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सेम वही, अगर मेरा साइन
ए एक्स प्लस में बी है तो इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कोस ए एक्स प्लस में बी डिवाइडेड बाय हमारा इस u, जो u फंक्शन ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स का करोगे तो a कांस्टेंट, ऐसे ही x का करोगे तो 1 आ जाएगा a, और b का करोगे तो 0, तो a से डिवाइड प्लस में c, ये हमारा आ गया है। और ये हमसे जो मिस्टेक हो गई थी ना, मैंने वो रेक्टिफाई करी है। मैं वही कहूँगा, आपको मिस्टेक हो जाती है, सभी इंसान है हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करके, चाहे लाइफ में हो चाहे हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर जो एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करके उसको अपने जो भी एरर हुआ है उसको रिमूव करता है ना ज़िंदगी में, वही कामयाब होता है। अब हम आपको 2-4 चीज़ें आगे और बताएंगे। जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन में बताना चाहता था मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ टॉपिक मुझे लगता है जो मेरे को और फर्दर बता देने चाहिए। जैसे एक मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाता है आपका, मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा वो होती है जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट, उसके अलावा आसपास कोई उससे ज़्यादा वैल्यू ना हो। जैसे मैक्सिमा का मैं केस लूँगा और इसके केस में मैं ग्राफ से समझाऊंगा आपको। मैंने जो आपको ग्राफ निकाले थे, जैसे मैं मानता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब देखो y इक्वल टू, इसका ग्राफ बना सकते हैं ना, y x ले लो। अब देखो मैं रिपीट हो रही चीज़ें, अब ऐसी फिजिक्स रिपीट होती जाएंगी। जो आपने टूल्स कर लिए ना, इतने इंपॉर्टेंट हैं वो टूल कि आपको लगेगा कि ये पूरी फिजिक्स ही इस टूल पे डिपेंड कर रही है। मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्की आशा है कि आप लोगों ने ग्राफ बना के नहीं देखे होंगे। अगर देखते तो कोई ना कोई दिक्कत आती है, मुझे कमेंट करके पूछते। तो मैं मानता हूँ ये -2, -1, 0, 1, 2। जब x की वैल्यू -2 है तो कितना आएगा मेरा, ये 4 आ गया। माइनस में रखूँगा तो 1 आ गया, 0 पे 0, ये 1, ये 4। तो मेरा जो ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस मानूँ तो मेरा वही है जो 0 से के लिए बन रहा है, वही 0 से लेस देन के लिए बन रहा है। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोलिक होता है ना इसका, यही सेम इधर बन जाएगा। अब मेरा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब इसमें देखो नीचे आते रहो, आपका सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमा का पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। अच्छा, कोई फंक्शन आपको दे दे तो उसका मिनिमा निकालोगे कैसे? मान लो मेरे पास फंक्शन है यही वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं fx भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है ए फंक्शन विच इज डिपेंड ऑन x। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x, कि x का फंक्शन है भाई, x के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसका मैक्सिमा या मिनिमा का रूल क्या है, इसका dy/dx करो और dy/dx करो और उसको 0 के इक्वल पुट करो। उससे क्या होगा, एंड फाइंड x वेयर dy/dx इक्वल टू 0। जहाँ हमारा dy/dx 0 आ जाए तो आपको वो फाइंड करना है। तो मैं पहले इसका dy/dx निकालूंगा, तो dy/dx ये हो जाएगा हमारा 2x। अब इसको 0 के पुट कर दो इक्वल, 2x इक्वल टू 0, मतलब x डिवाइडेड बाई में 0/2, तो ये 0,
तो x आ गया मेरा 0। अब उसके बाद dy बाय डी एक्स के। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स। जितनी बार डंडे, इसको डिग्री बोलते हैं, जितनी बार डंडा होगा ना, एक बार एक डंडा है तो इसको मतलब ये एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है। अगर ये डंडे दो हों एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब हमने 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो इसका अब करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हमारा 2x था, अब इसी का दोबारा कर रहे हैं हम, तो 2x का करोगे तो आ जाएगा 2। अब कंडीशन क्या बनती है, अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो फंक्शन मतलब जो x की वैल्यू निकाली है आपने, वो मिनिमा का, वो पॉइंट x की वैल्यू को जब पुट करोगे उस फंक्शन में f में पुट करोगे तो वो मिनिमा होगा। अब मैंने x की वैल्यू ये रहा, मेरा y जो मेरा fx था ये कितना था मेरा x²। अब मैंने निकाल लिया, ये मिनिमा की कंडीशन निकाल ली 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये कितना आया था मेरा 2, ये मेरा आया था ये रहा। ठीक है, ध्यान से करना है, समझना सारी चीज़ें। ये आया था मेरा 2, तो 2 बार डिफरेंस, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमा मतलब जो मेरी x की वैल्यू जो आई थी मेरी, क्या आई थी, x की वैल्यू मेरी 0 आई थी, तो x की वैल्यू, तो ये मिनिमा का पॉइंट का काम करेगा। अब मुझे x की y की fx की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू होगी कितनी मिनिमम की, तो यहाँ 0 रखूँगा तो मेरा ये 0, तो y मेरा 0, तो ये पॉइंट जो 0, ये y के तो पॉइंट आया था, ये मिनिमा का काम करेगा। अब थोड़ा आपने ग्राफ की प्रैक्टिस करी होती है, तो मैं इसको, आप एक चीज़ है, अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, y इक्वल टू x² प्लस में 4, इसका ग्राफ बना के देखना और इसका मिनिमा का पॉइंट निकालना, मतलब मिनिमा पर x की कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमा होगा, और जिस x की वैल्यू के लिए मिनिमा होगा उसके लिए fx या y फाइंड आउट करना है। मुझे जो भी बच्चा निकाले तो कमेंट करके बताए, ठीक है। अब हमारा ये तो आ गया मिनिमा का केस, मतलब जहाँ ग्रेटर हो गया 0 से वो मिनिमा हो जाएगा। क्या ग्रेटर हो गया, ये डी वाई बाई डी x²। अगर ये लेस देन 0 हो जाए, लेस देन हो गया तो मैक्सिमा का केस हो जाएगा। ये आपको याद करने के लिए है। अब जैसे मैं इसी में बता दूं, मैं y अब मैं ले लेता हूँ इसमें कोई y, कोई भी फंक्शन है, ये जनरल रूल बना देता हूँ मैं, y या कोई y है fx फंक्शन x पे डिपेंड करता भी होता है नहीं मैंने कौन सा फंक्शन है। सेम कंडीशन dy बाई डी एक्स 0 निकाल लो, फाइंड वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और अगर क्या होता है मेरा dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, तो उसको हम बोलेंगे, उस x की वैल्यू को बोलेंगे मैक्सिमा का, और उसके करोस्पोंडिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी। जिस x की वैल्यू के लिए डी बाई डी एक्स 0 होगा वो बताएगी हमारी कि मैक्सिमा की वैल्यू होगी कितनी, क्योंकि उसका निकालने के बिना हम रख नहीं सकते हैं ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा, और इसमें y इक्वल टू माइनस x² है। अब वैसे आपको ग्राफ आता हूँ तो आप वैसे ही बता दोगे इसको, भाई ये है, सॉरी ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, वही है। अब यही है, ऐसे ही चार्ट बनाओगे, इसका चार्ट बनाओगे ना, और अगर या तो चार्ट बना के कर लेना आप, अगर चार्ट ना बनाया तो ये जो भी ऐसे लिखा होगा फंक्शन के आगे, ये फंक्शन के आगे मतलब ये किस्म का माइनस fx। अगर फंक्शन के आगे है तो x एक्सिस पे उसकी मिरर इमेज बनेगी, मतलब सारी वैल्यू। अब जो देखो यहाँ 0 पुट का 0,
-1 पुट कर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये -1 आ गया। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आएगा, लेकिन आगे माइनस है वो भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही प्लस की वैल्यू रखोगे तो भी माइनस हो जाएगी। तो सारी वैल्यू कैसी आएंगी? माइनस। तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऐसे करके। तो ये कैसे बन जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये इसके लिए कैसा काम करेगा? मैक्सिमा। अब क्या हो गया सर, अब पिछली बार में यही पॉइंट था 0, ये मिनिमा था, अब की बार मैक्सिमा। तो पर एक देखो ना, एक चीज देखो ना, जो पिछले वाला जो ग्राफ था वो कैसा था? ग्राफ था ऐसा अपवर्ड की तरफ, मतलब सारी वैल्यू बढ़ रही हुई थी, बस एक ही पॉइंट तो था जो 0 पर अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ सारी वैल्यू तो डाउनवर्ड है, ये वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैं बोल दिया मैंने मैक्सिमा। अब इसका मैं निकालता हूँ, इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि इसके केस में ये मैक्सिमा ही क्यों आएगा। अब एक चीज़ देखो आप यार, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से करना कोशिश करो। आप लिख लिख के, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, कई बार मैं भी फजल कर जाता हूँ यार ये क्या हो गया, फिर मैं इसको बाद लिख के देखता हूँ, मैं आपको यही लिख लिख के बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज भी डिट्टो वही है। अगर आप किसी चीज़ को आराम आराम से करोगे ना तो आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के उसको क्वेश्चन करो, आपका दिमाग उसके बिल्कुल उससे हैबिचुअल हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगा। भाई हाँ, ये तो मैं चीज़ देखी हुई है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तो अब मेरा y कितना है? माइनस का x स्क्वायर। अब dy/dx निकालते हैं, तो इसका आ जाएगा माइनस का 2x। अब इसको मैं क्या करूँगा? 0 को पुट कर दूँगा। मुझे पता लगाना है भाई किस वैल्यू के लिए dy/dx 0 आ रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो -2x = 0, तो x आया 0/-2, 0/समथिंग 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 के लिए। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx के। अब इसका करूँगा तो -2x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो -2, तो ये लेस देन 0। तो जब हमारा लेस देन 0 था तो वो कौन सा केस था? मैक्सिमा का। और हमने जब ये ग्राफ बनाया, ये ऐसे करके, ये वाला, अब आपने एक चीज़ सीख लिया ना, आपका एक वर्क पावर एनर्जी में शायद मुझे ध्यान आ रहा है, जहाँ तक मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो नहीं पर मुझे जितना याद आ रहा है, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका, सिस्टम पूछेंगे। न्यूट्रल सिस्टम कौन सा है, स्टेबल सिस्टम कौन सा है, स्टेबल सिस्टम कौन सा है, जिसमें आपका ना ये मैक्सिमा बनेगा। सेम डिट्टो यही कंडीशन आएगी, बिल्कुल डिट्टो। जिसमें आपका मैक्सिमा बनेगा ना वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बॉल को रख देते हैं इस ये जो सिस्टम है इस पर, अगर इस बॉल को हम डिस्प्लेस कर देंगे तो वो क्या करेगा? मतलब ये इस हाइट पे लगा लो, ये कोई पोजीशन लगा लो जो भी है, अगर उसको डिस्प्लेस कर देंगे ना तो वो क्या करेगा? नीचे की तरफ डाउनवर्ड चलता जाएगा, वो ऊपर आ नहीं आ सकता जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा नेचुरली। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी को लूज करता चला जाए वो होता है अनस्टेबल, जो अपनी पोजीशन को एक्वायर ना कर सके दोबारा नेचुरली खुद अपने आप से, वो होता है अनस्टेबल सिस्टम। कैसा स्टेबल होता है? सिस्टम होता है वो अनस्टेबल। अच्छा, उसके बाद ये तो आ गया हमारा अनस्टेबल सिस्टम। अब जो मान लो कोई बॉल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, ये अब इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ इस पोजीशन पे, तो वो अपने वेट के कारण बराबर नीचे आएगी। अगर यहाँ ले जाओगे तो भी वापस आ जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को गेन करना चाहे, चाहे आप उसको बार बार ले जाओ नेचुरली, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? स्टेबल। या सिंपल सी बात है, कोई हमें कोई भी कुछ भी बोले और हम अपने डिसीजन पे एडिक हैं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, तो हम स्टेबल हैं। और अगर हमें किसी ने भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया और हम डिस्ट्रैक्ट होते चले गए, हम दोबारा अपनी पोजीशन में थे, हम अनस्टेबल है, कहते हैं ये इंसान अनस्टेबल है। न्यूट्रल कौन सा होता है? जैसे इंसानों में होता है,
भाई जो अपनी पोजीशन है भाई उसको कहीं मर्जी रख दो। न्यूट्रल बंदा ऐसा बंदा होता है भाई, उसको यहाँ रख दो कहेगा मैं यहाँ भी खुश हूँ, यहाँ रख दो यहाँ भी खुश हूँ, एक लेवल पे भाई। ना उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही ना इंक्रीज हो रही है, वो कहीं मर्जी रख लो उसको, वो न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव हो रहा ना नेगेटिव हो रहा, भाई निठल्ला है बंदा वो। ठीक है, तो ये होता है कैसा सिस्टम होता है, जो इस लाइन पे कहीं भी रख दो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सिस्टम। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रल सिस्टम बता दिया, स्टेबल बता दिया, अनस्टेबल बता दिया। यहाँ से आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब ये सोच लो आज किस्म का ये मिसलेनियस में से वो टूल हैं, मैथमेटिकल टूल्स, जो मुझे लगता है रह गए हैं या बता देने चाहिए, क्योंकि आपको फर्दर यूज़ होंगे फिर वो। अच्छा, अब इससे आगे एक हमारे ना ऐसे आता है कि हमारा ना एक सर्कल है। ठीक है, ये अंडा बना दिया, सर्कल तो लग ही नहीं रहा, चलो यार कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले करो ड्राइंग से। ये इसकी आर्क है, आर्क ही बोलते हैं ना इसको, ये इसकी आर्क है, ये थीटा है और ये इसकी रेडियस आर है। तो एक हमारा फॉर्मूला आता है जो थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस आता है। तो इसकी मैं आर्क की अगर लेंथ मैं एल मान लूँ तो थीटा मेरा हो गया एल बाय में आर। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मुझे पता लगा ड्राइव करना कैसे एक्चुअल में आया, किस लॉजिक से आया है, तो आप एक चीज़ देखो, जब ये एंगल हमें पता है, अगर ऐसा ये हमारा सर्कल है, इसको मैं डिवाइड करूं तो ये 90 90, ये 90, ये 90, और ये हमारी रेडियस आर है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो अगर मैं 360 मूव करूं, मैं यहाँ से चलूं, इस पॉइंट से चला मैं और यहाँ पहुँच गया, अगर मैं 360 डिग्री मतलब मूव करूँगा 360 डिग्री, उसको बोलूँगा 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री को कन्वर्ट करूँ मैं तो आएगा 2 पाई रेडियन। मैं पहले अपने लेक्चर में बताया था, दूसरे में आई थिंक करवाया हो मैंने, तो 2 पाई रेडियन हो गया मेरा। अब मैं देखो ये इसका सरकमफ्रेंसिस है, सरकमफ्रेंसिस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर आ गई मेरी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, ये क्या बन गया, अगर मैं टू पाई रेडियन मुझे कवर करना है, मतलब ये एंगल मैं निकाल रहा हूं, एक सेकेंड, मैं थीटा एंगल निकालना है ना। अगर मैं 2 पाई आर सरकमफ्रेंसिस ट्रैवल करता हूं तो मैं कितना एंगल कवर करूंगा, 2 पाई। अगर मैं एक यूनिट बोल देता हूँ, अगर मैं 1 यूनिट ट्रैवल करता हूँ तो मैं एंगल कितना करूँगा, 2 पाई बाय में 2 पाई आर। सिंपल सा गणित सा है भाई। ये 1 दर्जन केले 50 रुपये का देते हो, 1 केला कितने का आएगा, आप डिवाइड कर देते हो उससे, तो सेम वही फंड है इसमें। तो 2 पाई से 2 पाई चला गया तो ये आ गया 1 बाय आर। अब 1 यूनिट लेंथ कवर करने पे हुआ है, ये 2 पाई सरकमफ्रेंसिस था। अगर मेरी वो लेंथ एल हो जाए तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, अब जो पर यूनिट का है उसको इनटू में एल से मल्टीप्लाई, तो मेरा अब अगर मुझे एल लेंथ कवर करनी है तो मुझे कितना एंगल मूव करना पड़ेगा, एल बाय आर। तो यही तो मेरा क्या आया, थीटा। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये लेंथ एल ये कवर करनी है तो मुझे सेंटर पे जो एंगल बनाना होगा थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ गई मेरी एल बाय आर।
अगर मुझे एल लेंथ कवर करूं तो मुझे कितना एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा, एल बाई आर। तो एल आर्क होगी तो वो एंगल थीटा बनाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एल बाई आर। ये यहाँ से प्रूफ हुआ है। ठीक है, ये आगे काम आएगा। अभी पहली यूनिट आएगी ना, उसी में दे देंगे, उसी में आपको निकालना होगा। मैंने इसलिए यहीं पर करवा दिया ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, अब हमारे ना एक दो चार फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन ए प्लस में बी। ये क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में जो आया ना माइनस लिख देना, बस यहाँ माइनस कर देना है, कोस ए साइन बी। अब उसके बाद कोस ए प्लस बी, इसमें उल्टा हो जाएगा, और इसमें पहले साइन आ रहा था फिर कोस आएगा, एंगल ऐसे करके। इसमें सारी कोस है तो कोस की ही टर्म में आएंगी, कोस ए कोस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कोस उल्टा चलता है थोड़ा, अपने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में देखा होगा, साइन ए साइन बी। उसके बाद कोस ए माइनस बी, तो ये आएगा कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। अब इनका इस्तेमाल करके ना तीन फॉर्मूले ना हम प्रूव करेंगे, जो हमने ड्राइव करे थे ना वो प्रूफ करेंगे। जैसे पहले क्या था, कोस 2 थीटा या 2a बोल लो। ठीक है, चलो मैं इसको कोस 2a ले लेता हूँ। ठीक है, हम काफ़ी a कर रहे थे तो a ले लिया। तो ये क्या था, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी देखो इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम कैसे। इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस में कोस ए लिख देंगे। अब इसको ए प्लस में ए आ गया तो ये आएगा कोस ए कोस बी, बी भी हमारा ए ही है, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। अब बी भी हमारा ए ही है तो ये आ गया। तो ये कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू में साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीके। अब हमें एक साइन वाला याद है फॉर्मूला, साइन 2a क्या था हमारा, 2 साइन ए कोस ए, ये था ना। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो साइन ए प्लस में ए। अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी। अब कोस बी, बी भी एंगल ए है हमारा, प्लस प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन भी हमारा ए है तो ये ए है। अब देखो इसको, ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो हम 1 इंटू में 2 लिखें या 2 इंटू में 1 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, साइन ए कोस है साइन ए कोस है, दोनों एक जैसी टर्म में है, प्लस है तो इनको दो जोड़ के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऐड करने पे। तो साइन ए कोस ए, और ये बन गया हमारा साइन 2a। यही तो प्रूफ करना था हमें। अब एक चीज़ देखो आप, अब यहाँ से हम एक और चीज़ फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे।
अब हमारा cos 2a क्या आया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो। साइन 2a cos 2a क्या बन जाएगा, टेंजेंट 2a। ये क्या बन जाएगा, 2 साइन a cos a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप देखो क्या करना है आपको इसमें, ये यहाँ तक रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टेंजेंट 2a, अब इसमें देखो मैं नीचे से cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लेता हूँ और इससे भी cos स्क्वायर a वापस कॉमन ले लेता हूँ मैं। यह दोनों तरफ cos स्क्वायर a से इसको भी डिवाइड करता हूँ, इसको भी डिवाइड कर दूँ। कॉमन निकालना या डिवाइड करना एक ही बात है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन a cos a डिवाइड बाय में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय में cos स्क्वायर a। अब देखो ये दो है, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इंटू में cos a, ये कट गया इससे, इसको मैं खोल के लिखूंगा। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 साइन a बाई में cos a, मतलब क्या हो गया 2 टेंजेंट a। अब देखो नीचे लिखूंगा तो मैं cos स्क्वायर a डिवाइड बाई में cos स्क्वायर a, अलग अलग करके लिखूंगा, माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई में cos स्क्वायर a। तो ये क्या आ गया 2 टेंजेंट a, cos स्क्वायर a कट गया तो 1, ये साइन बाई cos टेंजेंट और दोनों का स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर है। तो टेंजेंट 2a मेरा ये आ गया। हमने यही तो प्रूफ किया था, यही तो देखा था, तीनों के प्रूफ मिल गए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, बस वो थोड़े फॉर्मूले याद कर लेना और कुछ ना कुछ बेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। पर ये है, मैं कोशिश ये है कि आप मैक्सिमम चीज़ को मतलब किसी बेस के थ्रू याद करो आप। अब 4 फॉर्मूले और हैं इसके, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं। साइन ए प्लस में साइन बी, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय में 2 कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय में 2। एक ये हो गया। उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी, ये हो जाएगा 2। अब माइनस लिख दिया ना तो वो वाली टर्म ये वाले, ये कोस आगे आ जाएगा, कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। उसके बाद कोस ए प्लस में कोस बी, ये आ जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई में 2। एंगल के डिवाइड में सिर्फ ये, और कोस है तो कोस ही आएगा सारा, ए माइनस बी डिवाइड बाई में 2। उसके बाद कोस ए माइनस कोस बी, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन, माइनस आते सारा ही साइन हो जाएगा और प्लस आते सारा कोस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी
डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई में 2। ये हमारा सारा अभी तक का मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट है, कुछ नहीं बचा। अब एक दो क्वेश्चन मैं इंटीग्रेशन के ले लेता हूँ, मैं आज ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो लेक्चर लगाएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक मे बी यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका 6-7 या 7-8 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन का है y है हमारा x अंडर रूट प्लस में 1/√x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा y डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर पहले खोल ही लो सीधा ही, क्या बनता है ये a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना आपको, याद होगा, बहुत होशियार बच्चे हैं, कमेंट भी नहीं करते कि सर क्या आ रहा है क्या नहीं। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यही होगा हमारा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा x, नीचे करें इसको आएगा 1/x प्लस में 2 अंडर रूट x इंटू में डिवाइड बाय में अंडर रूट x, ये कट गया इंटू में dx। तो ये हो गया x प्लस 1/x प्लस में 2 इंटू में dx। तो इसको क्वेश्चन करेंगे, अब देखो x की पावर तो 1 प्लस में 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, और नई पावर से डिवाइड प्लस, अब ये 1/x है, 1/x का क्या था मेरा log, जिसका बेस ई नेचुरल बेस बोलते हैं या ln बोलते हैं, इसको ex लिख दूं या लिख दूं मैं ln x, और इन कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में c, ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा अब और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन करो, मेरे ख्याल से मैंने इन्हें बता दिया मैथमेटिकल टूल्स, और आप फिजिक्स में आगे भी जाओगे ना, एक ये कर लेना मेजरमेंट, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता हो नहीं है, मेरे ख्याल से तो उसके बिना आप फिजिक्स ही नहीं कर सकते। अब जो आपको पता ही नहीं लिखना क्या चीज़ है, यूनिट्स क्या लिखनी है, कैसे लेनी है, मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते उसके बिना, तो आप उसमें काफ़ी कुछ है सीखने को। तो फर्स्ट यूनिट बिल्कुल भी मिस ना करे, कोई सोचा कि मैं सीधा डायरेक्ट सेकंड से कर लूँ, और उसके बाद वेक्टर, उसके बाद आपकी सारी फिजिक्स बड़े इजीली तरीके से हो जाएगी। अब आपका है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन, तो पहले वही स्कूल वाले आपके मार्क्स देखेंगे ऐसे, ये प्रॉपर तरीका है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस 1/x यार मैं भी भूल गया क्या, अब इसका करेंगे क्या आएगा x की पावर 3 डिवाइड बाय में 3। अब cos x का हमारा इंटीग्रेशन प्लस का साइन x रहता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x आता है, ये हमने प्रूफ किया। अगर आप फजल हो जाओ तो वहीं से आप दोबारा देखो, साइन x का डिफरेंशियल cos x, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बच गया, साइन x बच जाएगा, d/dx cos x, इसका आता है माइनस साइन x। अब इसको उधर लेके जाओगे तो मेरा जो ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है cos x, तो माइनस उसके बाद आ जाएगा ये साइन x, 1/x का log ex प्लस में c, ये आ गया y डॉट dx
ये आपका हमारा आंसर आ गया। अच्छा, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन ना मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम करवाई थी, एक क्वेश्चन ना उसका लेता हूँ। कहीं आपने थोड़ा बहुत पता नहीं किया कि नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है आपने क्या किया। एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे एक क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, E इक्वल टू है मेरा ए बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा टी बाय में टी नोट इसकी पावर 4 माइनस 1 ये है। अब ये अगर इसको सॉल्व करो, और दूसरा क्या कहता है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी नोट। अब हमने एक बाइनोमियल पढ़ाएगा, अगर ये वाली टर्म ऊपर वाली इसके कंपैरिजन में स्मॉल है तो ये ओवरऑल टर्म बहुत स्मॉल आएगी हमारी। तो होगा क्या, उस केस में क्या हो जाएगा, पावर इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए 1 प्लस 4 डेल टी बाय टी नोट माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो मेरा ई आ गया ए इंटू में 4 डेल्टा टी बाय में टी नोट। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब मेरा इंटीग्रेशन का और कर लेते हैं हम। अच्छा, एक डेफिनेट का केस लेते हैं हम, डेफिनेट का एक केस लेते हैं। क्वेश्चन को याद आया, मान लो मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा। अब मेरा एक फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन है मेरा कोस एक्स, ये कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी π/2 है। लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी π/2 है। अब इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स। उसके बाद अब इसकी लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप लिमिट्स जिसमें इनडेफिनेट है ना उसमें प्लस सी लगाओगे, लेकिन जो डेफिनेट है ना उसमें कोई प्लस सी नहीं लगाओगे आप करते हुए, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि वो डिफाइंड होता है एग्जैक्ट। तो अब क्या आएगा, साइन, अब रखो इसको, साइन π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट साइन 0। साइन π/2 कितना होता है, 1, साइन 0 0, तो इसका आंसर आ गया 1। अब इतने ही हमने आज कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं, सारे के सारे सीखे हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, सारे मैथमेटिकल टूल्स आपको पता होने चाहिए। आगे मैं जब कराऊंगा आपको, वैसे मैं बीच बीच में एक दो जो जहाँ यूज होंगे मैं बताता रहूँगा, लेकिन मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आपको ये चीज़ आती हुई है। क्या पता मैं लिखते हुए कोई स्टेप स्किप कर दूँ मैथमेटिकल टूल्स का। अब आगे मैं नहीं बताऊँगा साइन π/2 1 होता है या क्यों होता है, आगे मैं लिख दूँगा, सीधी वैल्यू लिख दूँगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा क्वेश्चन करें अच्छे से। कहीं आपको कोई लगता है कि सर ये नहीं है भाई, मैं इसमें वीक हूँ, तो मुझे बताओ, मैं दोबारा उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब टूल्स पे नहीं बनेंगे, मतलब टूल्स का कोई टॉपिक होगा उस पर मैं वीडियो बना के आपको अपने चैनल पे डाल दूँगा। थैंक यू।